क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव में पैदा हुआ बच्चा जो दिन रात अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है, एक दिन अंतरिक्ष में उड़ान भरने का सपना पूरा कर सकता है? क्या होता अगर वो बार बार असफल हो जाए लेकिन फिर भी कभी हार न माने? ये कहानी है होजो की, एक ऐसे लड़के की जिसने दुनिया के सबसे बड़े स्पेस मिशन के लिए अपने सपने को साकार करने के लिए सब कुछ खो दिया। क्या उसे अपना सपना पूरा करने का मौका मिलेगा या वो हमेशा की असफलता के गर्त में चला जाएगा? हमारे साथ जुड़िए इस प्रेरणादायक सफर में, जहां आपको मिलेंगे होजो का संघर्ष, उसकी मेहनत और वो पल जब उसने अंतरिक्ष के सफर के लिए सबसे पहला कदम बढ़ाया। ये कहानी न सिर्फ होजो की है बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो कभी अपने सपनों को साकार करने के लिए ठान लेता है। क्या होजो का सपना सच होगा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और उस अद्भुत सफर का हिस्सा बने जो आपको दिखाएगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत 1960 के दशक में कैलिफोर्निया के एक स्कूल से होती है। वहाँ एक टीचर मिस योंग अपनी क्लास के बच्चों से गणित का सवाल पूछ रही है। एक बच्चा जिसका नाम होजे हार्डनिंस है सारे सवाल जल्दी और सही जवाब देता है। मिस योंग को होजो बहुत पसंद है क्योंकि उसका गणित और विज्ञान में गजब का हुनर है। वो उनका सबसे पसंदीदा छात्र है। लेकिन होजो की जिंदगी आसान नहीं है। वो एक गरीब परिवार से बहुत ही ताल्लुक रखता था जो मैक्सिको के एक छोटे से गांव से अमेरिका से आया है। उसके माता पिता और 3 भाई बहन कैलिफोर्निया में दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं और उनकी रोजी रोटी का साधन यही है। होजो का बचपन मजदूरी और पढ़ाई के बीच गुजरता है। स्कूल के बाद वो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता है, लेकिन उसके दिल में एक बहुत कुछ बड़ा करने का सपना है। उसे गणित और विज्ञान से कुछ खास ही लगाव है और वो जानता है कि एक दिन वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी केवल होजो को संघर्ष की नहीं बल्कि उसकी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और उसके सपनों को पाने की जिद की है। इसी लगन और समर्पण के दम पर वो नासा में काम करने वाला पहला प्रवासी एस्ट्रोनॉट बनता है और उस सफलता की कहानी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। मैक्सिको की इस गरीब परिवार की जिंदगी बहुत ही कठिन होती है। उन्हें अपना घर छोड़कर हर सीजन में काम की तलाश करने में कैलिफोर्निया जाना पड़ता है। साल की शुरुआत में ये परिवार कैलिफोर्निया के खेतों में अंगूर और स्ट्रॉबेरी की फसल काटने का काम करते हैं। साल खत्म होते होते क्रिसमस के समय वे वापस मैक्सिको लौटते हैं और वहाँ मकई के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। होजो का बचपन इन्हीं खेतों में काम करते हुए बीतता है। एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ खेत में काम कर रहा था, उसने आसमान की तरफ देखकर पूछा, माँ, अंतरिक्ष में तारे क्यों होते हैं? उसकी माँ ने उसको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्या पता बेटा, ये सवाल तुम अपने पसंदीदा टीचर मिस योंग से पूछना। होजो के मन में हमेशा से सवाल उठते थे और वो हर चीज को जानने की कोशिश करता था। उसकी यही जिज्ञासा और सीखने की इच्छा उसकी कठिन परिस्थितियों के बावजूद कभी कम नहीं हुई। यही जिज्ञासा उसे एक दिन उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाली थी। स्कूल में क्लास खत्म होने के बाद होजो अपने टीचर मिस योंग के पीछे भागता है। उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती और वो पूछने लगता है, मिस, अंतरिक्ष में तारे क्यों होते हैं? मिस योंग उसको मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है होजे, और मुझे पता है कि तुम उन खास लोगों में से एक हो जो ऐसे कठिन सवालों के जवाब ढूंढ ही लेते हैं। तुम वाकई स्पेशल हो। अपने टीचर से मिला ये प्रोत्साहन और मान्यता होजो के लिए किसी जादू से कम नहीं था। ये वही पल था जिसने उसके सपनों को उड़ान दी और उसके अंतरिक्ष यात्रा बनने की यात्रा का पहला कदम साबित हुआ। ये समय तेजी से आगे बढ़ता है। तारीख है 16 जुलाई 1969 और होजो की बहन किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। घर में एक अजीब सी हलचल है और ये दिन होजे की जिंदगी में कुछ बड़ा बदलने वाला है। होजे की बहन उसके पास आकर कहती है, जल्दी से टीवी का एंटीना ठीक करो, एक खास प्रोग्राम आने वाला है। होजे एंटीना ठीक करता है और टीवी पर नजर जमाता है। वहाँ नासा की जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 का लॉन्च का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। दुनिया पहली बार एक ऐतिहासिक पल देखने वाली थी। अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद की सतह पे इंसान के पहले कदम पड़ने वाले थे। ये कदम रखने वाले थे नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी। स्पेसक्राफ्ट को ले जाने वाले सैटर्न रॉकेट में इग्निशन हो रहा था, लेकिन असली इग्निशन होजो की आंखों में साफ दिख रहा था। अपोलो 11 के मिशन का ये लाइव टेलीकास्ट देखकर होजे का सपना एक मजबूत नींव बन चुका था। उसके मन में ये दृढ़ विश्वास बैठ गया था कि एक दिन वो भी अंतरिक्ष की इस दुनिया का हिस्सा बनेगा। अब उस सपने को कोई हिला नहीं सकता था। ये पल उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। होजे की सबसे बड़ी समस्या उसकी गरीबी और बार बार कैलिफोर्निया और मैक्सिको के बीच माइग्रेशन था। हर सीजन में काम की तलाश में यहाँ वहाँ जाना उसकी पढ़ाई पर गहरा असर डाल रहा था। इस बात को समझाते हुए होजे की फेवरेट टीचर मिस योंग उसके माता पिता से बात करती है। वो समझाती है, अगर आप बार बार माइग्रेट करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। उन्हें पढ़ाई में स्थिरता की जरूरत है। कैलिफोर्निया में ही रहना उनके लिए भविष्य के लिए बेहतर होगा। होजो के माता पिता जो अपनी नेशनैलिटी और अपने ही गांव के जीवन से गहरा जुड़ाव महसूस करते थे, पहले तो इस बात को लेकर असमंजस में थे। उनका सपना था कि वो मैक्सिको के अपने छोटे से गांव में ही एक घर बनाकर वहीं रहें, लेकिन अपने बच्चों के सपनों के लिए उन्होंने अपने सपनों का बलिदान करने का फैसला किया। उन्होंने हमेशा के लिए मैक्सिको को छोड़कर कैलिफोर्निया में बसने का निश्चय किया। उनका ये बलिदान सिर्फ होजो के लिए ही नहीं बल्कि उनके भाई बहनों की पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए भी था।
ये फैसला होजे की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ साबित होने वाला था, जिसने उसे सपनों की ओर बढ़ने का एक मजबूत आधार दिया है। कुछ दिनों बाद मिस योंग होजे के घर आती है। होजे उत्साहित से उसका किया हुआ अपना काम होमवर्क उन्हें दिखाता है और मिस योंग उनकी मेहनत से बहुत ही खुश होती है। लेकिन तभी उसकी नजर होजे की एक खास चीज पर पड़ती है। होजे ने भुट्टे की एक साबुत बाल से एक रॉकेट बनाया था। वो छोटे से रॉकेट को बड़े गर्व के साथ मिस योंग को दिखाता है। उसकी इस अद्भुत कल्पना और रचनात्मक को देखकर मिस योंग बेहद प्रभावित होती है। मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम वाकई कुदरत की एक ताकत हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे पास ऐसा दिमाग है जिसे भगवान ने खास बनाया है। ये सुनकर होजे के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। मिस योंग के ये शब्द उसके लिए जैसे ईंधन का काम करते हैं, जो उसे उसके सपने की ओर और तेजी से बढ़ाने का हौसला देते हैं। यह पल उसके आत्मविश्वास की नींव को और मजबूत कर देता है। अपने टीचर मिस योंग का प्रेरणा भरा प्रोत्साहन और अपोलो 11 का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखने के बाद होजे के दिल में अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना उड़ान भर चुका था। वो सपना अब उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। इसलिए कहा जाता है कि बचपन में जिन लोगों के संपर्क में बच्चे आते हैं, जिनसे वे बात करते हैं, वे उनके सपनों की दिशा तय करते हैं। मिस योंग और अपोलो 11 मिशन ने होजो की सोच और जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। समय आगे बढ़ता गया। होजो ने अपनी कड़ी मेहनत और माता पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उनकी मेहनत रंग लाई। होजे ने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। अपनी डिग्री पूरी करके होजे सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि प्रवासी समुदाय के लिए भी प्रेरणा बन गया। वो इस समुदाय से पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने इतनी ऊंचाई हासिल की और एक काबिल इंजीनियर बना। उसकी ये सफलता उसके अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम था। अपनी डिग्री पूरा करने के बाद होजो ने अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए नासा में एस्ट्रोनॉट बनने का फॉर्म भर के भेज दिया। हालांकि नासा से जवाब आने में समय लगने वाला था, इसलिए होजे ने खुद को व्यस्त रखने और कौशल को बढ़ाने और निखारने के लिए अमेरिका के एक प्रतिष्ठित लैब लॉरेंस लैब में लैब इंजीनियर की नौकरी कर ली। लॉरेंस लैब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई तकनीकी प्रगति में योगदान देती थी। ये काम बेहद सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन होजो के लिए यहाँ का माहौल आसान नहीं था। होजे को अपने लैटिन अमेरिकन होने की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। अधिकतर सहकर्मी उससे बात करने से बचते थे और उसे नजरअंदाज भी करते थे। ये माहौल उसके लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ता के दम पर इन मुश्किलों का सामना किया। स्थिति इतनी अजीब थी कि लैब के रिसेप्शनिस्ट ने तो होजो को सफाई कर्मी समझ लिया। एक दिन उसे लैब की सारी चाबियां होजो को पकड़ाते हुए कहा, ये लो, सारे रूम को साफ कर देना। होजो ने इस अपमानजनक व्यवहार को चुपचाप सह लिया, क्योंकि वो जानता था कि उसे यहाँ से कुछ सीखकर ही आगे बढ़ना है। उसे लैब में सिर्फ फोटोकॉपी करने जैसे छोटे मोटे काम दिए जाते थे, जबकि उसकी काबिलियत कहीं ज्यादा थी। लेकिन होजो को ये सब रोक नहीं सकता था। वो एक किसान मजदूर का बेटा था, जिसने बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। उसने हर चुनौती को अपनी ताकत में बदल दिया। यहाँ भी उसने अपने सपने को अपनी प्राथमिकता बनाए रखा और ये तय कर लिया कि वो अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित करेगा। होजे मेहनत करने में माहिर था और उसने इस मौके को भी हाथ से जाने नहीं दिया। लैब में फोटोकॉपी करते समय उसने एक शोध पत्र में एक गलती पकड़ी। ये गलती इतनी महत्वपूर्ण थी कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो शोध का पूरा परिणाम गलत हो सकता था। होजे ने इस गलती को सुधारने के लिए खुद से काम करना शुरू किया। उसने लैब के एक्सरे रूम में जाकर एक प्रयोग किया और कुछ डेटा निकाला। फिर उस डेटा का सही तरीके से दस्तावेजीकरण किया और अपने सीनियर को सौंपते हुए कहा, आप जिस लेजर बीम से बेरिलियम क्रिस्टल को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्रिस्टल खुद ही गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सही फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पा रही है। अगर आप लेजर बीन और बेरिलियम क्रिस्टल के बीच एक कंपार्टमेंट बना देंगे तो आपका प्रयोग सही हो जाएगा। होजो का ये सुझाव न सिर्फ सही था, बल्कि उसने अपने वरिष्ठों को भी हैरान भी कर दिया था। ये उसकी असाधारण समझ और प्रतिभा का एक उदाहरण था। हालांकि उसे जो काम सौंपा गया था वो साधारण था, लेकिन होजो ने उसे असाधारण तरीके से किया और एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसकी मेहनत और बुद्धिमानी ने उसे इस लैब में भी साबित कर दिया। होजे की काबिलियत अब उसके सीनियर को भी समझ में आ गई थी। उसने अपनी मेहनत और प्रतिभा से ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक लैब इंजीनियर से कहीं ज्यादा है। इसके परिणाम स्वरूप होजे को प्रमोट किया गया, लेकिन होजे का सपना कुछ और था। उसे लैब इंजीनियर बनना नहीं था, उसका लक्ष्य तो अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट बनना था। हालांकि जब उसने नासा में अपना फॉर्म भेजा था तो वो रिजेक्ट हो गया था, लेकिन होजे हार मानने वालों में तो नहीं था और एक बार फिर से नासा के आवेदन फॉर्म को भरकर भेज दिया। इस बार जब होजे घर पर था तो उसकी माँ और बहन ने चिढ़ते हुए उससे कहा, कब तक कुंवारे घूमते रहोगे? तुम तो हमेशा यही कहते रहते हो कि तुम एस्ट्रोनॉट बनोगे, अब तो कुछ करो। माँ और बहन की ये बातें उसके लिए हल्की सी हंसी का कारण बनी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो अपने लक्ष्य के करीब बहुत ही पहुंच चुका है।
उसका सपना अब जीवित था और वो उसे साकार करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार था। एक दिन होजे अपनी पुरानी कार को बेचने के लिए अपने कजिन बेटों के साथ कार डीलर की दुकान पर जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एडेला से होती है जो दुकान की मैनेजर है। पहली ही मुलाकात में होजे और एडेला दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगते हैं। दोनों के बीच एक विशेष कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन होजे सिर्फ अपनी मेहनत और सपनों को ही नहीं बल्कि एडेला की फैमिली को भी इम्प्रेस करने का फैसला करता है। वो एडेला की माँ से मिलता है और अपनी विनम्रता, बुद्धिमानी और अच्छे स्वभाव से उन्हें प्रभावित कर देता है। इस दौरान होजे का उद्देश्य सिर्फ एडेला से रिश्ता बनाना नहीं था बल्कि उसके परिवार को भी अपना बनाना था। धीरे धीरे होजे ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एडेला और उसके परिवार का दिल जीत लिया और आखिरकार एडेला के साथ होजे का रिश्ता पक्का हो जाता है। यह रिश्ता होजो के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनता है और जब उसका सपना सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि वो अपनी जिंदगी के एक नए रास्ते पर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार था। होजे एक दिन एडेला से पूछता है कि तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है। एडेला मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं SFF बनना चाहती हूँ और मेरा सपना है कि मैं अपना खुद का एक ऑथेंटिक मैक्सिकन रेस्टोरेंट खोल दूँ। फिर एडेला होजो से सवाल पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। तो होजे कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी बात शुरू करता है। मेरा सपना है कि मैं एक दिन नासा का एस्ट्रोनॉट बनूं। मेरा गोल है कि मैं अंतरिक्ष में जाऊं और वहां से अपनी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाऊं। दोनों की बातचीत में अपने अपने सपनों की झलक दिखी और वो जानते थे कि उनका लक्ष्य अलग है लेकिन उनके रास्ते में एक दूसरे का साथ जरूर होगा। होजे जब एडेला से ये कहता है मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ तो एडेला को ये सुन के काफी हंसी आती है। उसे लगता है कि ये बहुत ही अवास्तविक और दूर का सपना है जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे वो होजे के संघर्ष और उसकी मेहनत को देखती है उसे समझ में आता है कि वो सच में अपने सपने के लिए बहुत ही गंभीर है। होजे की उम्मीद और समर्पण को देखकर एडेला कहती है, तुम्हारे ड्रीम के लिए आगे तो मेरा ड्रीम भी कुछ भी नहीं है। इनकी ये इंस्टेंट केमिस्ट्री और एक दूसरे के लिए प्यार की वजह से ही कुछ ही दिनों में ये दोनों शादी कर लेते हैं। समय की रफ्तार तेजी से गुजरती है और होजे और एडेला के 2 प्यारे बच्चे होते हैं। हालांकि होजे का सपना अब भी पूरा नहीं हुआ था और वो लगातार लॉरेंस लैब में अपने रिसर्च में जुटा रहता है। वो जानता था कि अंतरिक्ष यात्री की ओर एक कदम और बढ़ाने के लिए उसे और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि उसकी जिंदगी में परिवार और प्यार आ चुका था लेकिन उसका लक्ष्य अभी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। इस दौरान होजे लगातार नासा में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आवेदन करता रहता है लेकिन हर बार उसे रिजेक्ट का सामना करना पड़ता है। बार बार रिजेक्ट होने के बावजूद उसकी पत्नी एडेला उसे प्रोत्साहित करती रहती है। वो होजो से कहती है कि पिछले 6 साल से तुम हर बार रिजेक्ट हो रहे हो तो दूसरे कैंडिडेट्स में ऐसा क्या है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। होजे जो पहले से निराश था गहरी सांस लेता है और कहता है कि पिछले 6 साल में लगभग 13,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और उनमें से जो भी चुनकर गए हैं उनमें से कुछ वैज्ञानिक है, कुछ इंजीनियर्स है, कुछ एथलीट्स है और कुछ टीचर्स भी है। यह सुनकर एडेला उससे और भी प्रोत्साहित करती है कि तुम्हारी मेहनत और जुनून में कुछ खास है जो दूसरों में नहीं है। अगर तुम ये सपना छोड़ दोगे तो उस सपने को जीने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। एडेला की बातों से होजे का हौसला और बढ़ता है और वो जानता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। उसकी पत्नी के प्यार और समर्थन की वजह से वो फिर से एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। होजे ने हार मानने का नाम ही नहीं लिया। उसने महसूस किया कि नासा में चयनित होने के लिए उसे और भी कुछ अलग और कुछ खास करना होगा। उसने अपनी तैयारी को और मजबूत करने का फैसला किया। कुछ कैंडिडेट्स जो नासा के लिए चुने गए थे वे पायलट भी थे। इसके लिए होजो ने एक ट्रेनर की मदद से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। अब वो विमान उड़ाना भी सीख चुका था। इसके बाद होजो ने स्विमिंग पूल और स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग भी ली क्योंकि कुछ चयनित कैंडिडेट्स में वर्ल्ड क्लास स्विमर भी थे। होजे ने समझ लिया था कि उसके पास वो सब कुछ होना चाहिए जो एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जरूरी है। अपनी कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण से होजे ने अपनी बायोग्राफी को और भी मजबूत किया और फिर से नासा का आवेदन दिया। अब वो पहले से कहीं ज्यादा तैयार और आत्मविश्वास से भरपूर था। होजे ने ये साबित कर दिया था कि उसका सपना सिर्फ एक ख्वाब नहीं है बल्कि मेहनत और लगन से साकार होने वाला एक लक्ष्य है। होजे ने लगातार नासा में आवेदन भेजे लेकिन हर बार उसे रिजेक्ट होने का सामना करना पड़ा। 7वीं बार भी उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। फिर भी होजे हार नहीं मानता और रूसियन भाषा भी सीख जाता है क्योंकि वो जानता था कि इस क्षेत्र में किसी भी भाषा का ज्ञान उसे एक कदम और आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इस बार भी उसके आवेदन फिर से रिजेक्ट हो जाती है। इसी दौरान होजे की पत्नी एडेला फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और वो तीसरे बच्चे को जन्म देती है। यह सब होते हुए भी होजे ने अपना सपना अब भी नहीं छोड़ा था। हालांकि वो नासा के लिए 11वीं बार रिजेक्ट हो चुका था। ये निराशा उसे अंदर तक तोड़ देती है लेकिन वो अब भी हार नहीं मानने वाला था। एक दिन होजे के सीनियर ने उसे बताया, अमेरिका रूस से न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम खरीद रहा है और अमेरिका ने तुम्हें इस प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए रूस के साइबेरिया में भेजने का फैसला किया है। ये प्रोग्राम नासा द्वारा कवर किया जाएगा। ये सुनकर होजे का दिल एक बार फिर से उम्मीद से भर जाता है
ये अवसर उसे अपनी मेहनत और समर्पण के लिए एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। अब भले ही उसे नासा में सीधे तौर पर एस्ट्रोनॉट बनने का अवसर ना मिले, लेकिन उससे एक ऐसा मौका मिल रहा था जो उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ ला सकता था। यह रूस के साइबेरिया में यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को मॉनिटर करने का अवसर होजे के लिए एक बेहतरीन मौका था। इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद होजे ने अपना बायो बहुत ही मजबूत कर लिया था। अब उसका अनुभव और डिग्री दोनों ही उसे और भी काबिल बना चुके थे। इसी बीच एडिला को एक और बच्चा होता है और वो होजे के एक महत्वपूर्ण सलाह देती है। वो कहती है कि इस बार तुम अपना बायो मेल मत करना, बल्कि खुद जाके नासा के सेंटर में जाके उसे जमा करो। एडिला की सलाह पर होजे ने अपने अनुभव और डिग्री की पूरी फाइल तैयार की और नासा के सेंटर में खुद जाकर अपनी आवेदन जमा करने के लिए पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक अनुभवी एस्ट्रोनॉट मिस्टर फ्रेडरिक्स्टर होती है। मिस्टर फ्रेडरिक्स्टर होजे से पूछते हैं कि तुम अपना आवेदन मेल के जरिए भी भेज सकते थे, तुम यहाँ क्यों आए हो? होजे मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं चाहता था कि मेरा आवेदन खुद आपके सामने हो और आप ये देख सके कि इस मौके के लिए मैं कितना तैयार हूँ। मैं सिर्फ एक आवेदन नहीं बल्कि अपना सपना लेकर आया हूँ। होजे की ये ईमानदारी और समर्पण मिस्टर फ्रेडरिक्स्टर को बहुत ही प्रभावित करता है। वो महसूस करते हैं कि होजे ने ये कदम अपनी कड़ी मेहनत और उद्देश्य के लिए उठाया है। मिस्टर फ्रेडरिक्स्टर होजे से पूछते हैं कि तुम यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हो? होजे जवाब देता है कि सर, मैं आपसे मिलना चाहता था। मैंने 11 बार रिजेक्ट का सामना किया है, लेकिन मैं अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मिस्टर फ्रेडरिक्स्टर फिर से पूछते हैं कि तुमने इस बार क्या अलग किया है, क्या नया है इस बार? होजे आत्मविश्वास से जवाब देता है कि इस बार मैंने पायलट का लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। मैंने अपनी ट्रेनिंग को और भी मजबूत किया है ताकि इस बार मेरा आवेदन एक अलग ही लेवल पर हो। होजे की ये मेहनत और नया कौशल देखकर मिस्टर फ्रेडरिक्स्टर उसे गंभीरता से सुनते हैं कि होजे का सपना अब कुछ और नहीं बल्कि एक हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। होजे फिर से आत्मविश्वास से बोलता है कि मैं बहुत ही अच्छा स्कूबा ड्राइवर भी हूँ, मैं मैराथन रनर और स्विमर भी हूँ, और सबसे खास बात, मैं फ्लुएंटली रूसी भाषा भी बोल सकता हूँ। अगर आप इस बार भी मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो भी मैं 13वीं बार भी कोशिश करूंगा। होजे के ना हार मानने वाली एटीट्यूड को देखकर मिस्टर फ्रेडरिक्स्टर बहुत ही प्रभावित होते हैं। उनका विश्वास था कि होजे ने सब कुछ हासिल किया है। वो सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि किसी असाधारण इंसान के लिए संभव हो सकता है। होजे के समर्पण और मेहनत ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो सच में इस अवसर के हकदार हैं। कुछ दिनों बाद होजे के घर में एक पार्टी चल रही होती है जब अचानक एक पोस्टमैन आता है और एडिला को एक लेटर देता है। एडिला वो लेटर होजे को देती है। होजे ने वो लेटर खोला और देखा कि ये पहली बार था जब नासा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। लेटर में लिखा था कि होजे अब नासा में एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया है। ये वो क्षण था जिसे होजे ने कई सालों तक सपना देखा था और आखिरकार उसकी मेहनत और समर्पण और ना हार मानने वाली भावना ने उसकी मंजिल तक उसे पहुंचा दिया था। ये खबर होजे और उसकी फैमिली के लिए बेहद खुशी का मौका था। ये न केवल होजे के लिए बल्कि उसकी पत्नी एंडिला और उसके बच्चों के लिए भी एक ऐतिहासिक पल था। कई सालों से होजे का जो सपना था वो आज पूरा हो गया था। होजे और एडिला अपनी खुशी की इस पल को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। इस चयन की वजह से न केवल उनके परिवार बल्कि उनकी पूरी माइग्रेंट कम्युनिटी भी बहुत खुश थी, क्योंकि होजे का ये सपना उनकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक था। नासा में ट्रेनिंग के लिए होजे अपनी पत्नी एडिला और अपने बच्चों के साथ टेक्सास में शिफ्ट हो जाता है। टेक्सास में स्थित नासा का जॉनसन स्पेंसर सेंटर, जहां होजे की ट्रेनिंग होने वाली थी, मानव अंतरिक्ष उड़ान की ट्रेनिंग, रिसर्च और फ्लाइट कंट्रोल सिखाने के लिए नासा का मुख्य केंद्र था। यह कदम होजे के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी और उसने अपने परिवार के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया कि इस अवसर को पूरी तरह से जीने और अपने सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ओरिएंटेशन के दौरान सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नासा के सेंटर के चीफ मिस्टर फ्रेडरिक्स्टर बताते हैं कि आपको फिलहाल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है, लेकिन ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स इसे पूरा नहीं कर पाते। इसलिए ट्रेनिंग में सिलेक्ट हो जाना इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पेस में जाएंगे, ये एक सुनिश्चित गारंटी नहीं है। इसके बाद मिस्टर फ्रेडरिक्स्टर ने कल्पना चावला को बुलाया। कल्पना चावला, जो पहले स्पेस में जा चुकी है, अब इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की मार्क ट्रेनिंग इंचार्ज है। कल्पना ने कैंडिडेट्स को बताया कि स्पेस में जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। कल्पना चावला का यह अनुभव और उनका प्रेरणादायक बातें सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा थी और होजे के लिए भी ये एक और कदम था जो उसे अपने सपने के लिए और करीब लेके जा रहा था। अब होजे और उसकी टीम की ट्रेनिंग शुरू होती है। इस सेंटर में एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स को स्पेस का वो वातावरण दिखाया जाता है जिससे उनकी बॉडी स्पेस क्राफ्ट और स्पेस के वातावरण के लिए अनुकूल हो सके। कैंडिडेट्स को स्पेस फ्लाइट्स के दौरान और स्पेस में मिलने वाली जीरो ग्रेविटी की वजह से होने वाली वेटलेटनेस की स्थिति के लिए भी तैयार किया जाता है। कैंडिडेट्स को माइक्रोग्रेविटी में स्पेस वॉक सिखाया जाता है
और साथ ही ये भी बताया जाता है कि अगर किसी आपात स्थिति में लैंडिंग होती है तो कैसे एक कैंडिडेट अपने साथियों के साथ मिलकर टीम वर्क के जरिए सरवाइव कर सकता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स को कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उन्हें अलग अलग तरह की सिचुएशन का सामना करवाकर उनकी क्षमताओं को परखा जाता है। लेकिन इसी कठिन ट्रेनिंग के दौरान होजे और उसकी टीम एक टास्क पूरा नहीं कर पाते हैं। इस विफलता से होजे काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि ये उसका सपना था और वो उसे महसूस करता है कि कहीं न कहीं उसकी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई है। इस सिचुएशन में होजो को अपनी असफलता को स्वीकार कर फिर से खुद को साबित करने का मौका चाहिए था। अगली ट्रेनिंग के दौरान मिस्टर फ्रेडरिक्स्टर फाइटर जेट चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, जो 6000 फीट की ऊंचाई पर होती है। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि होजे इस दौरान काफी नर्वस हो जाता है और ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाता है। इसके बाद मिस्टर फ्रेडरिक्स्टर उसे चेतावनी देते हैं कि तुम जिस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर तुम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो तुम एस्ट्रोनॉट बनने की रेस में बहुत ही पीछे रह जाओगे। इस चेतावनी के बाद होजे काफी निराश हो जाता है। उसे लगता है कि उसके सपने के पूरा होने की उम्मीद अब दूर हो गई है, लेकिन उसकी मेंटर और ट्रेनर कल्पना चावला उसे देखती है और उसे मोटिवेट करती है। कल्पना चावला उसे कहती है, मैं कोलंबिया स्पेस शटल में वापस स्पेस में जाने वाली हूँ, तुम भी अपना सपना पूरा कर सकते हो, बस तुम्हें विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। कल्पना की प्रेरणादायक बातें होजे को फिर से उत्साहित करती है और वो समझ जाता है कि हर असफलता केवल एक कदम की ओर है, जिसे उसे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए पार करना है। कल्पना चावला होजो को देखते हुए कहती है कि जिंदगी बहुत ही रहस्यमयी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं, हमारा जीवन, हमारे सपने, लेकिन कई बार हम थक जाते हैं। हम इतने सारे पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं और बहुत सारे बलिदान भी देते हैं। फिर वे होजे के द्वारा लाए गए श्रमिक की ओर इशारा करते हुए कहती है, हम कई बार सोचते हैं कि ये सब चीजें हमारे सपनों से दूर है, लेकिन जब तुम स्पेस में रॉकेट में बैठोगे, जब इनिशिएशन सीक्वेंस शुरू होगा, तो तुम्हें ये सब कुछ सही और वैध लगने लगेगा। कल्पना चावला की बातें होजो के दिल को छू जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी यात्रा, जो अब तक इतनी कठिन और चुनौतीपूर्ण रही है, सब कुछ एक बड़े उद्देश्य के लिए है। उसे अपना सपना पूरा करने के लिए और भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। कल्पना चावला की बातों को सुनकर होजे बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी सारी मेहनत और बलिदान एक ही दिन में साबित होंगे और वो अपने सपनों को सच करने के रास्ते पर है। वो कल्पना चावला को गले लगा के धन्यवाद कहता है और उसे एक नई उड़ान के लिए बधाई देता है। एक रात जब होजे नासा के पास जॉगिंग कर रहा था तो उसकी नजर एक बिल्डिंग पर लगे हुए लीज के नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। वो उस जगह को रेंट आउट करके अपनी पत्नी एडेला के लिए एक ऑथेंटिक मैक्सिकन रेस्टोरेंट खोलने का फैसला करता है, जो कि एडेला का सपना था। होजे अपनी पत्नी के रेस्टोरेंट में काम करता हुआ बहुत ही उत्साहित महसूस करता है, क्योंकि आज उनकी मेंटर और ट्रेनर कल्पना चावला और अपने साथ क्रू मेंबर एस्ट्रोनॉट के साथ स्पेस शटल कोलंबिया के स्पेस मिशन को पूरा करके पृथ्वी पर रिटर्न आने वाली है। इस मिशन का लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पर चल रहा होता है और होजे को इस पल का हिस्सा बनने में गर्व महसूस हो रहा है। यह क्षण होजो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सिर्फ उसकी मेहनत और उसके सपनों का फल नहीं, बल्कि ये उस यात्रा का एक प्रतीक भी है, जिसमें उसने खुद को हर बार चुनौती दी है और कभी हार नहीं मानी है। थोड़ी देर बाद होजे टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज सुनता है। कोलंबिया स्पेस शटल के हादसे की जांच के बाद ये सामने आता है कि लॉन्च के समय शटल के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूट गया था, जिससे शटल की पृथ्वी में रिटर्न के दौरान उत्पन्न हुई गर्मी और फिकन्स को वो सह नहीं पाया। इस वजह से कोलंबिया शटल अस्थिर हो गया और क्रैश हो गया। ये हादसा होजे को एक गहरी से भ्रम में डाल देता है। उसे अब ये सवाल परेशान करने लगता है कि क्या वो एस्ट्रोनॉट बने, क्योंकि इस पेशे में जान का खतरा भी हो सकता है। उसकी एक पत्नी और बच्चे भी है और वो नहीं चाहता कि अपनी जिंदगी इस खतरनाक यात्रा में शामिल होने से उसकी फैमिली को कोई नुकसान हो। होजे को अब अपने सपने और परिवार के बीच संतुलन बनाने का कठिन फैसला करना था और ये उसके जीवन का एक ऐसा मोड़ था जहाँ उसे अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच एक रास्ता चुनना था। होजे को कल्पना चावला की वो बात याद आती है कि लाइफ बहुत मिस्टीरियस है, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इस बात से प्रेरित होकर होजे अपने एस्ट्रोनॉट बनने के सपने को नहीं छोड़ता। वो अपनी मेहनत और लगन में अपनी ट्रेनिंग में जारी रखता है। उसकी मॉक ट्रेनिंग में उसे स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग और बर्थिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे वो सफलता से पूरा कर लेता है। अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आज सफल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने वाला था। इंटरव्यू पैनल में फ्लाइट क्रू प्रोग्राम के डायरेक्टर मिस्टर एंड्रिंसन होजे से मिलते हैं और बताते हैं कि अमेरिकी सरकार ने एक और स्पेस शटल डिस्कवरी के लॉन्च को मंजूरी दे दी है और उसमें उसे मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे भेजा जाएगा। ये खबर होजो के लिए बेहद उत्साहजनक और खुशी की बात थी, क्योंकि ये उसका सपना था और अब वो उसे सच करने के बहुत ही करीब था। उसकी मेहनत और उसके दृढ़ फैसले ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था।
और अब उसकी पूरी दुनिया में अपने सपने को साकार करने का अवसर मिल रहा था। होजो से जब ये पूछा जाता है कि क्या वो कोलंबिया आपदा में अपने करीबी एस्ट्रोनॉट को खोने के बावजूद इस मिशन पे जाने के लिए तैयार है, तो वो पूरी दृढ़ता के साथ कहता है, मैंने एस्ट्रोनॉट बनने के सपने को पिछले 30 सालों से लगातार जिया है, मैं इस मिशन पर जरूर जाना चाहूंगा। होजो की बात उसकी पूरी यात्रा को सार्थक बनाती है। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, चाहे वो जान का जोखिम हो या कोई और कठिनाई। फिर होजो नासा का नीला सूट पहनकर अपने मैक्सिकन रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी एडेला के सामने खड़ा हो जाता है। एडेला, जो हमेशा से होजो के सपने और संघर्षों में उसका साथ थी, उसे यह देखकर बहुत ही गर्व महसूस होता है। यह पल होजो के जीवन का एक ऐतिहासिक मोड़ था, क्योंकि अब वो अपने सपने के सबसे करीब था और वो मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। होजो की इस चयन की खबर से उसके पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी के साथ ही एक गहरी चिंता भी थी, क्योंकि अब होजे को नासा में काफी समय तक अपनी फैमिली से दूर रह के काम करना था। होजे अब ट्रेनिंग और मिशन के कारण एकांत में रहने वाला था, जहां वो अपने पत्नी और बच्चों से सिर्फ कॉल के जरिए ही बात कर सकता था। एक दिन जब होजे और एडेला फोन पर बात कर रहे थे, वे दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्दों के बीच में खामोशी भी थी। एडेला अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश करती है। तुम्हारा सपना पूरा हो गया और मैं जानती हूँ कि तुम इसके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे थे। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होगी। होजे, जो अपनी ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही व्यस्त था, शांत स्वर में कहता है कि मैं जानता हूँ एडेला, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी और हमारा सपना अब हमारी मेहनत से पूरा होगा। वे दोनों एक दूसरे से काफी दूर होते हुए भी दिल से एक दूसरे के साथ थे, और यही प्यार और समर्थन ही होजो को इस कठिन यात्रा पे आगे बढ़ाने की शक्ति दे रहा था। होजो की पत्नी एडेला ने उसे बताया कि तुम्हारी मम्मी और डैडी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। होजो, जो इस समय अपनी मिशन की तैयारी में व्यस्त था, थोड़ा चौंका और उत्सुकता से पूछता है, क्या सरप्राइज है? जब वो अपने मम्मी पापा के साथ कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी नजर अचानक एक फैमिली चेहरा देखकर चौंक जाती है। उसके सामने बैठी होती है उसके पुराने स्कूल टीचर मिस योंग। हाँ, वही मिस योंग जिन्होंने होजो के मन में अंतरिक्ष में जाने का सपना जागृत किया था, और उनके चेहरे पे होजो की सफलता की खुशी साफ झलक भी दिख रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं सच में बहुत खुश हूँ, तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। फिर मिस योंग ने अपने बैग से एक पुराना स्केच निकाला और होजो के हाथों में दे दिया। वो वही स्केच था जिसमें होजो ने बचपन में स्कूल में भुट्टे की सेव में एक रॉकेट बनाया था। होजो को ये याद आते ही वो भावुक हो जाता है। ये स्केच, जो कभी एक छोटे से बच्चे की कल्पना का हिस्सा था, अब उस बच्चे के सपने के साकार के रूप में बदल चुका था। मिस योंग ने कहा कि तुमने बहुत मेहनत की है होजे, और अब तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसमें तुम्हारी सफलता मुझे याद रहेगी। होजे की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वो गर्व और आभार से भरा हुआ था। ये वो पल था जब होजे को अपने पूरी जिंदगी की मेहनत का फल मिल रहा था, और ये महसूस हो रहा था कि हर कदम पर उसके टीचर, उसके परिवार समर्थन और उसके सपने को हकीकत में बदलने का कारण बना। होजे अपने टीचर मिस योंग से कहता है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। आपकी प्रेरणा ने ही मेरा सपना पूरा किया है। ये शब्द होजे के दिल की गहरी बातें थी, जो उन्होंने अपने टीचर के साथ भी बहुत ही श्रद्धा और आभार के साथ कहे थे। मिस योंग के चेहरे पे मुस्कान थी और उनका गर्व होजे के सफल सफर में समाया हुआ था। आज एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि नासा के जॉन फ्रेंड कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस शटल डिस्कवरी का लॉन्च होने वाला था। होजे और उनके साथी एस्ट्रोनॉट के लिए यह उनके सपने को सच करने के लिए एक बड़ा सा कदम था। इनकी फैमिली, उनके बच्चे, माता पिता, शिक्षक और माइग्रेट कम्युनिटी के बहुत से सदस्य इस दिन के जश्न में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। लॉन्च साइट से करीब 25 मिनट की दूरी पर नासा का वो बिल्डिंग थी जहां से होजे और उनके साथी अपनी अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी कर रहे थे। स्पेस शटल डिस्कवरी का लॉन्च समय 1:28 पर था और होजे को मिशन स्पेशलिस्ट नंबर 2 के रूप में और एक फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर भेजा जा रहा था। जैसे ही स्पेस शटल डिस्कवरी का सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, होजे और उसके फैमिली का सपना पूरा हो गया। उसकी मेहनत, संघर्ष और सपनों की तकलीफों ने उसे इस दिन तक पहुंचाया था। होजे और उसकी फैमिली के लिए ये क्षण बहुत ही भावुक और गर्व से भरा हुआ था। अंतरिक्ष के सफर की दिशा में पहला कदम और एक नई शुरुआत। होजे के लिए ये पल बेहद भावुक था, क्योंकि जब वो स्पेस शटल डिस्कवरी में बैठकर पृथ्वी को देख रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो देख रहा था कि जैसे मोनाच बटरफ्लाई जो बचपन में उसकी और उसके परिवार की यात्रा में उसके साथ मिग्रेट करती थी, वैसे ही उसकी यात्रा भी एक नई दिशा की ओर पहुंच चुकी है। ये बटरफ्लाई जो एक सफर का प्रतीक था, होजे की पूरी यात्रा का प्रतीक बन चुका था। यह बटरफ्लाई एक मेटाफोर थी जो हमेशा मिग्रेशन और एक नए स्थान की ओर बढ़ने के लिए प्रतीक के रूप में उसके साथ रही थी। आज होजे को एहसास हुआ था कि वो भी उसी की तरह अपनी जिंदगी के हर सफर पर निकल पड़ा था, जैसे कि वो बटरफ्लाई। ये पल न केवल होजो के लिए बल्कि पूरे माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए गर्व और खुशी का था। उसके संघर्ष, सपने और मेहनत का फल आज इस सफलता के रूप में दिख रहा था।
होजे का सपना अब सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके पूरे समुदाय का सपना बन चुका था। स्पेस में रहकर पृथ्वी को देखकर होजे को ये समझ में आ गया था कि वो अपनी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है और वो इस मुकाम तक पहुंचने में उसे कितने लोगों का साथ मिला है। यह फिल्म का अंत एक प्रेरणादायक संदेश देता है जो हर किसी को अपने सपनों और कदम को बढ़ाने और ना कभी हार मानने के लिए प्रेरित करता है। होजे का ये सफर सिर्फ उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी बल्कि ये संघर्ष उसके संकल्प का प्रतीक था जो किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने में सहायक हो सकता है। मोनाच बटरफ्लाई की तरह जो अपने सफर में कई पीढ़ियों तक सफर करती है और कभी हार नहीं मानती है, होजो की यात्रा भी मुश्किलें और चुनौतियों से भरी हुई थी लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी दृढ़ता और उसकी मेहनत और उसकी इच्छा शक्ति ने उसे यहाँ तक पहुँचाया जहाँ वो जाना चाहता था। फिल्म के अंत में ये संदेश न केवल होजे की यात्रा की कहानी कहता है बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि सपने सिर्फ वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं बल्कि वे होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन के संघर्षों को पाते हैं और उनका पीछा करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।